पहले मेरी जानिब से, हमारे साथियों की जानिब से आप सभी उर्दू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को इस बात का इल्म है, पता है 4 फरवरी को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद शहर भर से मैंने राय ली। शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर मैं गया, आवाम से राय लिया और एक बड़ा जलसा लेकर वहाँ पर भी शहर की आवाम से मैंने राय लिया। और जो राय आई थी, जो अक्सरियत में राय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जाने की शहर की आवाम ने, मेरे साथियों ने मुझको दी, और जलसे में मैंने इस बात का ऐलान किया था कि आवाम की राय के साथ मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ मुतालबात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने मैं रखना चाहता हूं, और रखा मैंने। और वो कोई जाति मुतालबा नहीं, बल्कि मालेगांव शहर की आवाम का फ़ायदा कैसे हो, शहर का विकास, शहर का डेवलप, शहर में तामीर व तरक्की कैसे हो, कई मसाइल को लेकर एक मेमोरेंडम बनाकर जो हम लोगों ने ड्रॉप कमेटी बनाई, उन्होंने जो सजेशन दिया, शहर से जो राय आई, उसके मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला लीडरान तक मैंने बात को पहुंचाया। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर महाराष्ट्र के जयंत पाटिल साहब और नासिक ज़िला के पालक मंत्री छगन भुजबल साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री गर्जे साहब का फ़ोन आया, इन तीनों हजरात का, और उन लोगों ने इस बात का यकीन दिलाया कि जो मालेगांव शहर के मसाइल होंगे, शहर की तामीर व तरक्की के लिए जो भी मसाइल मैंने उन लोगों के सामने रखा था, हम पूरी कोशिश करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक बात और उसके अंदर ये कही है कि जितना फॉलोअप आप करोगे, आप जितनी दौड़भाग करोगे हर विषय के ऊपर, हर मुतालबे को लेकर, हम लोग आपके साथ ताकत से उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी मुझको दिया, और इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जुमरात के रोज़ 25 तारीख को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय के अंदर, ऑफिस में, मुंबई में, मेरा और मेरे कई साथियों का इस्तकबाल होगा। 50 लोग की गुंजाइश उन्होंने रखी है वहाँ पर, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि 85 लोग आप वहाँ पर आ जाइए, हम वहाँ पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम कर लेंगे, और उसके बाद कोविड वगैरह ख़त्म होने के बाद मालेगांव शहर में एक बड़े पैमाने के ऊपर प्रोग्राम करके बाकी लोगों का भी इस्तकबाल किया जाएगा। और मैंने हामी भर दी है
मैंने उनको सिग्नल दे चुका हूं और हम लोग 50 लोग बुध के रोज़ शाम में मालेगांव से निकलेंगे और जुमरात के दिन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार साहब, नासिक ज़िले के पालक मंत्री छगनराव भुजबल साहब और महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पाटिल साहब की मौजूदगी में और कई मंत्री और कई लीडरान की मौजूदगी के अंदर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करूँगा, शमूलियत लूँगा। और साथ साथ में जब मुझको फ़ोन आया तो मैंने सबसे पहले मालेगांव शहर के लोकल राजेंद्र भोसले साहब को भी मैंने दावत दी कि आप भी उस प्रोग्राम के अंदर शरीक रहे। नरेंद्र सोनने साहब को भी मैंने दावत दी कि आप भी शरीक रहे। यूसुफ हाजी साहब नेशनल वाला साहब को भी मैंने दावत दी, उनको फ़ोन किया। अतीक कमाल साहब को फ़ोन किया, सलीम रिजवी साहब को फ़ोन किया, एजाज बेग साहब को फ़ोन किया और यूसुफ इलियास साहब को मैंने फ़ोन किया। वो प्रोग्राम के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लड़के को मैंने फ़ोन करके डॉक्टर अरशद साहब को फ़ोन करके भी इत्तला दी है कि आप लोग भी साथ आइए। और मुकामी जो एनसीपी के मुसलसल एनसीपी पार्टी को यहाँ पर एनसीपी के बैनर के ऊपर काम कर रहे थे, ऐसे सभी लोगों को मैं 2 रोज़ के अंदर इत्तला दूंगा, उनको भी दावत दूंगा कि साथ चलिए। और दोनों बाजू हमारे सेंट्रल असेंबली हल्के में भी और बाह्य में भी जो राष्ट्रवादी के लीडरान होंगे, उन सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश मैं करूंगा और एक मजबूत ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ज़रूर इस शहर का विकास, इस शहर का डेवलप जो असेंबली के इलेक्शन के वक्त से जो रुका है, उसको और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि शहर का विकास हो, शहर का डेवलप। और जो मसाइल हमारे अपने सामने हैं, वो मसाइल को हल करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक नया प्लेटफार्म मुझको मिल रहा है और उस प्लेटफार्म से शहर का और जो मसाइल मेरे सामने महाराष्ट्र के आएंगे या हमारे इतराफ़ देहातों के आएंगे या ज़िले के आएंगे या बाजू के ज़िले के आएंगे, तो ज़रूर सबको साथ लेकर हम उनका विकास डेवलप कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी के अंदर जा रहा हूं, शरद पवार साहब के नेतृत्व में, जो पार्टी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मुल्क भर के अंदर एक मजबूती के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। और हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना बने, जो ताकत के साथ जो उन्होंने उसको रोकने का काम किया और 3 पार्टियों को एक करके भारतीय जनता पार्टी को इस महाराष्ट्र से दूर रखने का काम किया, ऐसी क़यादत के साथ उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत के अंदर काम करने का मुझे मौका मिलेगा। ज़रूर मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जो मसाइल हम लेकर जाएंगे ज़रूर वो हल किए जाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को एक मजबूत पार्टी की मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है और वो एनसीपी है। महाराष्ट्र के भी मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जो रोक सकते हैं, उनको ताकत पहुँचाने का काम करना चाहिए। और जातिवादी पक्ष को दूर रखने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, एमआईएम है, ऐसे लोगों को दूर रखकर मैं समझता हूँ ही मुसलमानों का भला है, अल्पसंख्यक का और हर धर्म और हर समाज के लोगों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबका फ़ायदा उसमें है। इसके लिए मैं आज आप लोगों को यहाँ पर जमा किया। मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप लोग भी आना चाहेंगे तो ज़रूर आप लोग भी शरीक रहें।
शुक्रिया भैया। अरे यार ऐसा है कि पार्टी मजबूत करने के लिए अभी मैं तो पहले चले जाऊँ, फिर उसके बाद कौन कहाँ है, कौन कौन सी पार्टी से चुन के आया, कौन कहाँ बैठा है, वो सब आगे की बात है। राजधानी 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 राजधानी